अगली खबर का रुख करते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने अपने पिछले ही फरमान में संशोधन कर एक नया फरमान भी जारी कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए गैर शैक्षणिक कार्य में शामिल न होने को लेकर फरमान जारी किया था, जिसके बाद सवाल ये उठने लगे थे कि अब सरकार सर्वे का काम सही समय पर कैसे संपन्न करा सकेगी। लेकिन इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से एक और आदेश जारी किया गया। पिछले आदेश में संशोधन किया गया है और अब शिक्षकों को गैर शैक्षणिक अन्य कार्यों के अलावा सिर्फ जातीय गणना के कार्य में शामिल किए जाने को लेकर छूट दी गई है। शिक्षकों को लेकर यह नया आदेश जारी किया गया है। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें किसी और प्रशासनिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों को शिक्षा विभाग के इस आदेश की प्रति भेज दी गई है। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जब सर्वे के काम में शिक्षकों को लगाया जाए तो विद्यालय में शिक्षकों का अभाव न हो, विद्यालय में शिक्षक मौजूद रहें, यह भी प्रशासनिक स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। सरकार को निर्णय करना है, सरकार को निर्णय करना है। ये सरकार के पाले ये गेंद है और सरकार का आदेश हर पदाधिकारी को मानना पड़ेगा, हर विभाग को मानना पड़ेगा। के पाठक जो कर रहे हैं वो शिक्षा के हित में कर रहे हैं। आज के समय में गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को लगाने का कोई मतलब नहीं है। जनगणना आप किसी कर्मचारी से कराइए, शिक्षक जनगणना करेंगे तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा। इसलिए जो भी पत्र उनका निकला है कि डीएम, बीडीओ या जो भी डीपीओ, जिसने भी डीओ ने अगर गैर शैक्षणिक कार्यों में किसी का डिप्रेशन किया शिक्षकों का, तो 24 घंटे के अंदर रद्द होगा। तभी हम लोग समझेंगे कि ये सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहती है। गणना जो होना है उसके लिए करीब 75% काम पूरा हो चुका हुआ है। देखिए, पाठक जी का अपना मामला है, उससे कोई सरकार को लेना देना नहीं। सरकार अपना काम कराएगी, सरकार के पास व्यवस्था है और सरकार हर हाल में कटिबद्ध है कि किसी भी कीमत में जातीय गणना होना है और हो करके रहेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की, शिक्षक संघों की और पूरे समाज की लंबे अरसे से मांग रही है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाए। उन्हें पढ़ने के लिए भी समय चाहिए और पढ़ाने के लिए भी समय चाहिए। के पाठक जी ने इस दिशा में एक पहल की है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन चूंकि जातीय सर्वे का 80% काम शिक्षकों ने ही पूरा किया है और अब सिर्फ 20% के लिए किसी और को लगाया जाना धन की और समय की बर्बादी होगी, इसलिए ये काम शिक्षक कर ले और आगे से उन्हें गैर शैक्षणिक काम में नहीं लगाया जाए। चलिए, फरमान पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल पटना का रुख करते हैं और सहयोगी रितेश के पास चलेंगे। हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के इस फरमान के बाद अब एक और विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ये सवाल उठने लगे थे कि सर्वे का काम बिना शिक्षकों के सहयोग से कैसे पूरा होगा और एसीएस के पाठक के फरमान के मुताबिक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। विवाद बढ़ता दिख रहा था, लेकिन अब फरमान में संशोधन हो गया। रितेश, अपडेट चाहेंगे आपसे। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना के मसले पर सरकार की जीत हुई है और उसके बाद अब जातीय जनगणना एक बार फिर से आगे बढ़ चुका है और आज से एक बार फिर से दोबारा इसका शुभारंभ हुआ है। देखिए कि शैक्षणिक जो भी शिक्षक हैं, जो शैक्षणिक कार्य करते हैं, उन्हें ही जातिगत जनगणना में लगाया गया था और ये लंबे समय से ये परिपाटी चलती ही आई है कि जब भी देश में जनगणना हुआ है उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षकों की सबसे ज़्यादा उसमें सहभागिता रही है। लेकिन 2 दिन पहले यानी 31 जुलाई को किस तरीके से के पाठक ने एक आदेश सभी जिलों के जो डीएम हैं और शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्हें एक आदेश निर्गत किया गया था और उसमें साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया था कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को न लगाया जाए। और जिस तरह से कार्यशैली रही है के पाठक की, इस आदेश को काफी गंभीरता से लिया गया था। लेकिन देखिए कि किस तरीके से सरकार के पक्ष में जातिगत जनगणना के मसले पर फैसला आया। एक बार सरकार फिर से देखिए कि किस तरीके से इस पर आगे बढ़ रही है और अब जब चारों तरफ से दबाव पड़ा तो के पाठक को जो सचिव हैं उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा है और अपने इस आदेश में संशोधन उन्होंने किया है। सर्वे का काम सही समय पर पूरा हो, यह सुनिश्चित किया जाए और शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।